हुकूमत आज हर सूरत 26वीं आईनी तरमीम करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। काबीना से मुसवदा मंजूर होने के बाद पहले सेनेट इजलास और फिर कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे शेड्यूल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पिछले 4 हफ्तों से काम जारी है। आज बाज़ तरामीम के बाद बिल की मंजूरी कर ली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। इम्कान है ऐवान में आईनी तरामीम बिल किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाएगा। अता तारड़ मजीद बोले, आईनी बेंचेस के कयाम जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी गई हैं। मौलाना का घर सियासत का महवर। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की आमद का सिलसिला रात भर जारी रहा। बिलावल भुट्टो 4 बार मौलाना से मिलने आए। मोहसिन नकवी और इसहाक डार भी चक्कर लगाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। बोले, पीटीआई ने आज का वक्त मांगा है, आज उनका जवाब मिल जाएगा तो हम भी हतमी फैसला करेंगे। मौलाना ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। जो एतराज़ात थे हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी है। उधर तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की फाइनल मुलाकात आज दोपहर 2 बजे होगी। सियासी जमातों के इत्तफाक से आइन साजी हो तो बेहतर है। यकीन है मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीमी मुसवदे की तौसीक की है। मेरी दरख्वास्त है तरमीमी बिल JUI खुद पेश करे। बिलावल भुट्टो का ऑप्शंस मौजूद होने के बावजूद इंतजार करने पर इत्तहादियों से इजहार तशक्कुर। PTI के 2 सेनेटर्स हुकूमत के हक में वोट देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मजम्मत। बोले, डॉक्टर जरका और फैसल सलीम हमारे साथ नहीं। लोगों को ऐसे उठाना है तो ये शेम डेमोक्रेसी है। बानी PTI ने कहा कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहेंगे। खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर तरामीम की मंजूरी मौखर की गई। उनको PTI के जवाब का इंतज़ार है। दुआ गो हूँ मौलाना की सोच गालिब आए और वो PTI को मना लें, लेकिन सब जानते हैं किसी से मुज़ाकरात करना PTI की सियासत नहीं। उन्होंने मुशावरत का बहाना बनाकर मौलाना को चक्कर देना चाहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, ऑप्शन मौजूद है लेकिन ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ हो। तरमीम कब पास कराएं या कब नहीं, इस पर हमें PTI से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं। छब्बीसवीं आईनी तरामीम होकर रहेंगी। मौलाना साथ दें या ना दें, आईनी तरामीम आज मंजूर हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, नंबर पूरे हैं, चाहे 2 बार गिन लें। जैसा कहा था वैसा ही हो रहा। जो अभाम था वो दूर हो गया। ताखीर की वजह है कि और भी लोग आना चाहते हैं। लोग आ गए तो अच्छा है, इज्जत रह जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का आईनी तरमीम पर रायशुमारी के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। सियासी कमेटी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के किसी रुकन असेंबली या सेनेटर ने वोटिंग में हिस्सा लिया तो उसके घर पर धरना भी दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अमले से जवाब मांग लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली गई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सवाल किया गया है कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे जारी हुई। गुज़िश्ता रोज़ 8 जजेस ने दूसरी वजाहत में कहा था कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजलाह में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 53 विलेज और
नेबरहुड कौंसल्स में 54 नशिस्तों पर वोटिंग। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, कर्क और लकी मरवत में पोलिंग हो रही। DI खान, टांग, कैप्टाबाद, मानसहरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। सवात, शांगला, बुनैर और लोयर दीर और बाजोड़ में भी वोटिंग जारी। बंदू में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर सबसे आगे। आज भी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 229 इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। उधर पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक मसनूई बारिश बवक्ते ज़रूरत की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ HD के साथ मुझे कहते हैं सबा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2 बजे तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो की सदारत में मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इजलास में पहुँचने की हिदायत भी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे राना तारिक। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है 2 बजे। जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। पार्लियामेंट में आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है आज 2 बजे तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद में। तुर्का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में होगा। इसकी सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुजारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इजलास में पहुँचने की बाज़ाब्ता तौर पर हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी इजलास में आईनी तरमीम पर राब्तों बारे पार्लिमानी पार्टी के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर भी अरकान को ब्रीफ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक तफसीलन अपडेट करने के लिए। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कैसे बनेंगे, अहम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। आईनी बेंचेस 13 मेंबरान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील देगा। आईनी बेंचेस के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आईनी बेंचेस के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है उनके होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंचेस बनेंगे उनकी तफसीलात सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील देगा, जिनके मेंबरान की तादाद 13 होगी। उसमें चीफ जस्टिस समेत 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, इसी तरह 2 कौमी असम्बली और 2 सेनेट के मेंबरान होंगे, अपोजिशन और हुकूमत में से एक। इसी तरह एक जो इसमें मेंबर होगा वो नॉन मुस्लिम या जो खवातीन में से जो सेनेटर बनने का अहल होगा। ये 13 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमीशन होगा। इस कमीशन ये पहले आईनी बेंचेस तश्कील देगा, जिसके बाद अगर 184, 185, 186 के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जिसमें आईनी तशरीह के मामलात होंगे, तो उस हवाले से जो बेंचेस हैं वो टॉप 3 जो आईनी बेंचेस में जो सीनियर 3 जजेस होंगे वो बेंचेस बनाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी है उसी के पैरेलल आईनी बेंचेस में भी जो सीनियरिटी है वो चलेगी, क्योंकि आईनी बेंचेस की सीनियरिटी अलग हो सकती है मुमकिना तौर पर, और वो आईनी बेंचेस की सीनियरिटी केसेस की जो उस हवाले से जो बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनने हैं वो बनाएंगे और वो केसेस की समाअत करेंगे। इसमें आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट से आईनी तशरीह के केसेस आएंगे वो केसेस भी उन आईनी बेंचेस में ही सुने जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।